आपके भीतर बैठे प्रभु को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम बात करेंगे कुरकंडुक मुनि के बारे में। कुरकंडुक मुनि की कैसी क्षमा थी। एक बार की बात है कि पर्युषण महापर्व का समय हुआ। उस समय में चाहे साधु हो या साध्वी हो या श्रावक हो या श्राविका हो, सभी तप तपस्या करते थे। लेकिन कुरकंडुक मुनि, जिसको बहुत ही भूख लगती थी, उससे भूख बिल्कुल सहन नहीं होती थी, सब उसका मजाक उड़ाते थे। और एक समय आया संवत्सरी का, जिस समय सबका उपवास होता है। छोटे छोटे बच्चे भी उस समय उपवास कर लिया करते थे। लेकिन एक कुरकंडुक मुनि, उसको बड़ी दोपहर होने को आई है, उसको बड़ी भूख लगी। इतनी भूख लगी कि उससे सहन ही नहीं हो रही थी। और जब सहन नहीं हुई भूख, तो वो गुरु के पास गए और पात्र उठाए। गुरु ने मुंह फेर लिया कि पूरी दुनिया तपस्या कर रही है, लेकिन इससे भूख सहन नहीं होती। कोई बात नहीं की। और वो मुनि घर से बाहर निकले। किसी के भी घर में कोई संवत्सरी के दिन कुछ बना नहीं था। हर घर घर में गए, द्वार द्वार पर गए, लेकिन किसी के घर कुछ नहीं बना हुआ था। एक जगह से उसे बासी खिचड़ी मिली और उसे बासी खिचड़ी बहरा दी। और बहराने के बाद वो गुरु के पास आई। एक नियम के अनुसार गुरु के पास लाकर के पात्र खोल दिया। और जैसे ही पात्र खोला तो मुनि को बहुत क्रोध आया। उसके गुरु को बहुत क्रोध आया कि संवत्सरी का दिन है, इस दिन भी त्याग नहीं कर सकता, भूख को त्याग नहीं कर सकता। और जल्दी से उसके पात्र में थूक दिया। और जैसे ही थूका, मुनि ने बड़े संभाव से, बड़े प्यार से उसने चिंतन किया कि देखिए, मेरे गुरु की क्षमा, मेरे गुरु का प्यार उनको लगा। कि शायद मैं रूखी खिचड़ी कैसे खा पाऊंगा, इसलिए मेरे गुरु ने मेरी खिचड़ी पर थूक कर घी जैसा काम कर दिया कि मेरी खिचड़ी घी जैसी हो गई, ऐसा भाव रखा। और उस खिचड़ी को धीरे धीरे खा लिया। और खिचड़ी को खाने के बाद देवलोक से एक भविष्यवाणी हुई, एक आकाशवाणी हुई कि जितने भी तपस्वी है, जितने भी तपस्या कर रहे हैं, जितने भी साधु साध्वी श्रावक श्राविका है, वो सब मोक्ष कौन जाने वाला है, कौन केवल ज्ञान को प्राप्त होने वाला है। सभी बड़े खुश हुए क्योंकि सबकी तपस्या थी। उसके बाद में वो जो मुनि था, जिसको बड़ी भूख, उससे भूख सहन नहीं होती थी, वो अपने आप को बार बार धिक्कारता था कि धिक्कार है मुझे कि मैं संवत्सरी के दिन, महापर्वों के दिन भी तपस्या नहीं कर सकता। धिक्कार है मेरे जीवन को। और बार बार धिक्कार करते करते एक समय ऐसा आता है कि वो केवल ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है।
मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इससे हमें सीख मिलती है। अगर आप तपस्या कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपसे अगर तपस्या नहीं हो रही है किसी कर्म के कारण, तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि क्या पता वो आत्मा भी बहुत सरल है, वो भी हमसे पहले मोक्ष पहुंच जाए। क्या पता वो आत्मा परमात्मा बनने वाली आत्मा हो। क्योंकि तपस्या करना अच्छी बात है। अगर तपस्या नहीं हो रही है और हम अपने कषाय को कम करते हैं, अपने क्रोध को कम करते हैं, क्षमा का भाव रखते हैं, संभाव रखते हैं, कोई अपमान करने के बाद भी, तो भी हम बड़े ही सरल तरीके से मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो कभी भी अपने मन में ऐसा भाव ना लाएं कि मैं तपस्या नहीं कर सकता तो मैं परमात्मा को पा नहीं सकता, मैं मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, मैं केवल ज्ञान नहीं पा सकता। बिल्कुल पा सकते हो। पूरी कोशिश करो। तपस्या हो सकती है, जितनी हो सकती है करो। और अगर तपस्या नहीं हो सकती तो अपने कषाय को कम करो, संभाव रखो, सबके प्रति प्रेम रखो, तो जरूर आप भी मोक्ष को प्राप्त जरूर करोगे। तो इनसे भी हमें सीख लेनी है कि अगर तपस्या नहीं हो रही है तो संभाव रखें, प्रेम रखें। तपस्या का भाव नहीं हो रहा है तो सबके प्रति, किसी के प्रति भी क्रोध का भाव ना रखें, सबके प्रति प्रेम रखें। आपने मुझे सुना, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।